साथ ही पूरे साला परिवार का एक बार पुनः मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज यहाँ के अपने जो उद्बोधन से आपको अनुग्रहित कर सकूँ। यहाँ पर विराजमान सभी छोटे विद्यार्थी हैं उनको भी मेरा प्रणाम, और सभी विराजे सामने जो भी है अध्यापकगण और पधारे हुए मेहमान आपको भी मेरा नमस्कार और प्रणाम। इधर विराजमान माताएं और मेरी छोटे बहनें उनको भी मेरा प्रणाम। जब मैंने 2017 में यहाँ 10वीं कक्षा में एडमिशन लिया तब मुझे लगभग ये समझो कि कुछ छोटा मोटा पता होता था कि भाई सरकारी नौकरी क्या होती है और उसकी क्या हमारी समाज में अहमियत है। लेकिन जैसे जैसे हमारा जो 70 बीता गया तो मैंने इन गुरुजनों से भी अपने व्यक्तिगत अनुभवों से भी जब नौकरी के बारे में प्रशंसा सुनी तो मेरे मन में एक सपना था कि मैं भी सरकारी नौकरी लगने की पूरी चेष्टा करूंगा और मेहनत भी करूंगा इसके प्रति। जब मैंने 10वीं पास की, हालांकि उस कक्षा में मैं उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया जितना मैंने सोचा था, फिर भी कुछ कमियां थी जिनको मैंने कक्षा 11 और 12 में दूर किया। और इस दौरान भी मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। उस समय भी काफ़ी मैं डिमोटिवेट हुआ। मुझे लगता था कि मैं जो सोच रहा हूँ उसे पूरा नहीं कर पाऊँ। फिर भी एक अंदर आग थी, उस आग ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। उसी के साथ जब मैंने 12th की तो मेरे सामने कुछ परिस्थितियाँ थी कि मैं उतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था कि जाके कहीं बड़े कॉलेज में या किसी बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेकर अपने आप को सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर सकूं। इसके बाद मैंने अपने गुरुजों से जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये परिस्थितियां हमारी भी थी और इन्हीं परिस्थितियों ने हमें उस तरफ नहीं जाने दिया, लेकिन तुझे आगे बढ़ना है। फिर मैंने सरकारी स्कूल में अध्यापन कार्य करवाया और उसी के साथ मेरी कंटिन्यू तैयारी थी, उसको मैंने जारी रखा। धीरे धीरे मैंने सबसे पहले 12वीं करते ही डीलेड का एग्ज़ाम दिया। उस डीलेड के एग्ज़ाम में जब मैंने 12th की थी तो मेरे अच्छे परसेंटेज बने थे। उसी एम में मैं घूमता रहा, लेकिन मेरे डीलेड का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हुआ। दुख हुआ कि जब मैं 12th में इतने अच्छे परसेंटेज से पास हुआ तो मेरा डीलेड एग्ज़ाम पास होना ही चाहिए था, लेकिन उसने एक झटका दिया। उसके बाद मैंने पुनः डीलेड का एग्ज़ाम दिया और उसमें एक प्राइवेट कॉलेज में मेरी जो डीलेड की शिक्षा थी उसको पूर्ण किया। जब वो झटका लगा था शुरू में तो उसने दुख भी पहुंचाया था, लेकिन उसने एक अच्छी सीख भी दी कि बिना मेहनत के सिर्फ सपने सोचने से सपने पूरे नहीं हो जाते। उनके लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत किसी को दिखाई नहीं जाती, वो सिर्फ की जाती है और उसका जो परिणाम होता है वही लोगों को दिखता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई जारी रही, उसी के बीच LDC की ये भर्ती आई थी और उसी में मैंने अपना जो पूरा परिश्रम था उसको झोंका और उसी के साथ मैंने पूरे राजस्थान में 98 रैंक हासिल की। तत्पश्चात मुझे राजस्थान सचिवालय सेवा का आवंटन हुआ, उसी में से मेरी रैंक को प्रायोरिटी दी गई और मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनी सेवा देने का मौका मिला। और आज मैं मात्र 22 साल की उम्र में जहाँ जयपुर जाने का हमें सपने में भी हमने नहीं सोचा था, वहाँ मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। ये मेरे लिए एक गर्व की बात है और साथ ही इन गुरुजनों का भी मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। इन्होंने समय समय पर मुझे जो शिक्षा दी उसका ही परिणाम है कि मैं आज इस बेहतरीन जगह पर अपनी सेवा दे पा रहा हूँ। एक बार पुनः इस पूरे साला परिवार का तहे दिल से धन्यवाद।